जय श्री राम भक्तों, आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल श्री ग्रंथ ज्ञान में। आज द्वितीय दिवस में हम चर्चा करेंगे विनय पत्रिका के बारे में। प्रातः स्मरणीय गोस्वामी तुलसीदास का परिचय देने की आवश्यकता नहीं है। हम सभी उनके पावन नाम से परिचित हैं, जिन्होंने त्रिताप संतृप्त पथिकों के लिए सुशीतल सुधा स्तोत्रस्वनी राम भक्ति मंदाकिनी की धवल धारा प्रवाहित की है, जिन्होंने भक्त भ्रमरों के लिए अपनी कृत वाटिका के भाव कंज कलिकाओं से अनुराग मकरंद प्राप्त किया है, जिन्होंने साहित्य सेवियों के सम्मुख भारती की अप्रतिम प्रतिमा प्रत्यक्ष करा दी है। उनका लोक पावन नाम किसके हृदय पटल पर अंकित न होगा। जिनका श्री रामचरितमानस भारतीय समाज के मंदिर का इष्ट देव बना हुआ है, जिनकी अभूतपूर्व रचना विश्व के समादरणीय स्थान पाती जा रही है, ऐसे रस सिद्ध महाकवि के नाम से परिचित न होना आश्चर्य का विषय हो सकता है। रामचरितमानस की लोकप्रियता के संबंध में कुछ कहना आवश्यक है। अनेक भारतीय भाषाओं के महान विद्वान डॉक्टर G.S. गियर्सन के शब्दों में भारतवर्ष के इतिहास में तुलसीदास के महत्व के संबंध में इदमिथ्यम नहीं कहा जा सकता। रामचरितमानस के गुणों को साहित्य दृष्टि से एक ओर रखकर यह बात अवश्य उल्लेख्य है कि इस ग्रंथ को यहाँ की समस्त जातियों ने अपनाया है। प्रायः संसार की अनेक भाषाओं के विद्वानों ने इस ग्रंथ के प्रचाराधिक्य पर ऐसा ही सम्मति दी है। मानव समाज इसी ग्रंथ रत्न से अधिकतर प्रभान्वित दिखाई देता है। बाबू शिवनंदन सहाय ने लिखा है कि लाखों जन इसे अपना जीवन सर्वस्व समझते हैं, करोड़ों इसी का आश्रय ग्रहण कर कतिपय कुछ सत्कर्मों से बचते हैं, कितने इसके पाठ से विरक्त साधु बन जाते हैं एवं कितने ही पंडित और ज्ञानी कहलाने लगते हैं। समाज नीति, व्यवहारिक राजनीति इत्यादि सब नीतियों का शास्त्र कहलाने का यह ग्रंथ अधिकारी है। रामचरितमानस की लोकप्रियता के विषय में अनेक प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष प्रमाण मिलते हैं। रामचरितमानस नाम लेते ही गोसाई तुलसीदास और गोस्वामी तुलसीदास का स्मरण करते ही रामचरितमानस हठात आंखों के सामने आ जाता है। दोनों का अन्योन्याश्रय संबंध बन गया है। निसंदेह उनके मानस में उनकी पवित्र भव्य मूर्ति का दर्शन होता है, किंतु उनकी भक्ति विभोर आत्मा किसी अन्य ही स्थल पर अधिष्ठित है। गुरु गोविंद रूप में उनका दर्शन उनकी कृति और ही कृति में मिलता है। वह कृति ज्ञानियों के सिद्धांत मंजूषा है, पंडितों का पांडित्य निकष है एवं भक्तों की मानस तरंगिणी, उसकी आराधना लाख में शायद एक से बनी हो, वह कृति है विनय पत्रिका। गोसाई जी ने यह पत्रिका कराल कलयुग द्वारा सताए जाने पर महाराजाधिराज श्री राम के दरबार में पहुंचाई थी। उस समय पर वह सारी मानव जाति के प्रतिनिधि बने थे। पत्रिका कुछ ऐसी प्रभावोत्पादनी लिखी गई है कि उसे पढ़कर कोई कैसा ही कठोर हृदय क्यों न हो, एक बार तो पिघल ही जाएगा। जीव का दैन्य, असामर्थ्य, लघुत्व और स्वामी का पुरुषार्थ, सामर्थ्य और महत्व विलक्षण उद्गारों में अभिव्यक्त किया गया है। अगाध पांडित्य, अतकर्य, अर्थ, गांभीर्य, अनुपम उक्त चमत्कार, ललित शब्द, सौष्ठव और अनन्य अनुराग माधुर्य इस ग्रंथ में देखने ही बनता है। गोसाई जी की निर्मल आत्मा इसी शुभ्र दर्पण में दिखाई देती है। कतिपय तो इसके शब्द सागर में डूबने के भय से भाग जाते हैं और कुछ अर्थ गंभीर में चक्कर लगाने का साहस नहीं करते। शायद समाज नीति और राजनीति का भी
बाहुल्य इसमें दृष्टिगत न होने के कारण विद्वानों की विचार सीमा से यह ग्रंथ कुछ अलग सा पड़ गया है। पर ऐसी बात नहीं है, इसमें कई पद ऐसे मिलेंगे जिनका अनुशीलन करने से तत्कालीन भारतीय परिस्थिति का चित्र खचित हो जाता है। भाषा की क्लिष्टता एवं भावों की गंभीरता इसमें निसंदेह है, पर सरलता और सरसता का अभाव नहीं है। रामचरितमानस की भांति इसके लोकप्रिय न होने के कारण तो हैं, इसमें वह विषय लिया गया है, वह रस बहाया गया है जिसके अधिकारी स्वभावतः सदा से उंगलियों पर गिने जाने लायक हुए हैं। इसमें वह झलक है जिसे देखने की लाख में कहीं एक आंख मिलेगी। प्रत्येक ग्रंथ के निर्माण का कुछ न कुछ प्रयोजन होता है। इस ग्रंथ का भी प्रयोजन होना चाहिए। ग्रंथ के नाम से तो यही जान पड़ता है कि ग्रंथकार ने अपना दुख निवेदन करने के लिए श्री राम को यह आप बीती पत्रिका लिखी है। सामने न पहुंच सकने के कारण यह चिट्ठी दरबार में दूसरों से पेश कराई गई। दुख कौन देता था? कलदेव। जब कल के मारे गोसाई की नाक में दम आ गया, तब उन्होंने महाराज रामचंद्र के दरबार में यह पत्रिका भेजनी पड़ी। विनय पत्रिका का क्रम बड़ा सुंदर है। किसी किसी के मत में यह ग्रंथ गोसाई जी के फुटकर पदों का संग्रह मात्र है, पर यह अनुमान सही नहीं जान पड़ता। हो सकता है कि कुछ पद समय समय पर रचे गए हों, किंतु इसी रचना यथाक्रम ही हुई है। राजा महाराजा के पास कोई बाला वाला अर्जी नहीं भेजा करता। पहले दरबार के मुसाहिबों को मिलना पड़ता है, तब कहीं वहां पैंठ होती है। गोसाई जी ने पहले भी देवी देवताओं को मनाया है, तब अर्जी पेश की है। सिद्ध गणेश, श्री गणेश की वंदना से किया गया, फिर सूर्य नारायण की वंदना की गई। अनेक जन्म संचित अविद्या अंधकार हटाने के लिए मरीचमाली की स्तुति युक्ति युक्त की है। फिर जगत गुरु शिव जी का गुणगान किया गया है। यहीं से कल्याण का प्रशस्त पथ दृष्टिगोचर होता है। कली को डराने धमकाने के लिए भीषण मूर्ति भैरव का भी ध्यान किया गया है। तदनंतर पार्वती, गंगा, यमुना, काशी और चित्रकूट का भी यशोगान हुआ है। चित्रकूट का वर्णन तो बड़ा विशद हृदयग्राही हुआ है। अब चित चेत चित्रकूट ही चल मैं कवि की उत्कंठा प्रतिक्षण बढ़ती दिखाई देती है। गोसाई जी का यह खास वकील है। इसके आगे अपनी सारी व्यथा कथा खोलकर रख दी। इसके साथ वे बहुत सी हिले मिले जान पड़ते हैं। ऐसी तोय न बूझिए हनुमान हटीले पद में खूब ढिठाई की गई। इसके बाद लक्ष्मण और फिर भरत और शत्रुघ्न से विनय की है। यहां तक दरबार के सभी मुसाहिब साथ लिए गए। अब किसी और से कोई शंका नहीं रही। श्री रघुनाथ जी के सामने अपने संबंध की चर्चा छेड़ने के लिए गोसाई जी ने जनक नंदिनी को क्या ही युक्ति बताई है। कहते हैं, कबऊ अम्ब अवसर पाई मेर्यो सुध छावी कछु कर्ण कथा चलाई। कछु कर्ण कथा चलाई से मानो गोस्वामी जी महाकवि भवभूति के स्वर में स्वर मिलाकर करुण रस को प्राधान्य स्वीकार कर रहे हैं। पद पर्यंत स्तुगान करके कवि ने 43वें पद में संक्षिप्त रामचरितमानस का वर्णन किया और 45वें पद में पुनः श्री राम की वंदना, 48वें में श्री कृष्ण वंदना, 52वें में दशावतार कथा तथा 61, 62 और 63 के पदों में श्री बिंदु माधव की वंदना की गई। इस वंदना समुच्चय के बाद विनय पत्रिका का वास्तविक रूप देखने में आता है। जीव परमेश्वर के सम्मुख अपना दैन्य दुख निवेदन असामर्थ्य आदि किस किस ढंग से उपस्थित कर सकता है, इसे गोसाई जी ने यत्र तत्र अनेक रीतियों से दिखाया है। सुप्रसिद्ध टीकाकार भक्तवर वैद्यनाथ जी ने विनय के 7 भूमिका मानी है, जिनमें अंतर्गत प्राय विनय संबंधी सभी पद आते हैं। उदाहरण से उनके नाम हैं दीनता,
कई विद देव नाथ खोरे, मान मरसता काहे ते हरे मोय बिसरायो, भय दर्शना राम कहत चलो राम कहत, वर्तसना ऐसी मूढ़ता या मन की आश्वासन, ऐसे राम दिन हितकारी, मनोराज्य कबहू हो ए रहन रहेगो, और विचारणा के सब कहे न जाए का कहिए। किसी पद में स्वामी का प्रभुत्व तो किसी में सौहार्द और किसी में औदार्य एवं शील अभिव्यक्त किया गया है। किसी पद में जीव का असामर्थ्य, किसी में आत्मग्लानि और किसी में मनोराज्य दिखाया गया है। किसी पद में अपनी राम कहानी सुनाई गई तो किसी में अत्याचार पीड़ित मानव समाज का प्रतिनिधित्व किया गया। इस प्रकार 276 पद तक पत्रिका लिखी गई। पत्रिका पूरी हो चुकी, अब उसे पेश कौन करे। फिर हनुमान, शत्रुघ्न, लक्ष्मण और भरत से प्रार्थना की गई। सेवक होने के कारण अगवा बनने का किसी को साहस न हुआ। सभी एक दूसरे के मुंह की ओर ताकने लगे, किंतु सब में लक्ष्मण अधिक ढीठ थे। उन पर श्री रामचंद्र जी का अपरिमित वात्सल्य स्नेह जो था, सो उन्होंने को पत्रिका पेश की। ग्रंथ यही समाप्त होता है। अंतिम पद है, मारुति मन रुचि भरत लखी लसन कही है, कल कालऊ नाथ नाम सो प्रतीत प्रीत एक किंकर की निभही है, सकल सभा सुन ले उठी जान रीत रही है, कृपा गरीब निवाज की देखत गरीब की साहब बाह गही है, बेहस राम कहो सत्य है सुध में हूं लही है, मुदित नाथ नावत बनी तुलसी अनाथ की परी रघुनाथ हाथ सही है। यह तो हम कह ही चुके हैं। ग्रंथ एक पत्रिका के रूप में है। गोसाई जी पत्रिका को भेजने वाले हैं और श्री राम पाने वाले हैं। त्रिताप संतृप्त जीव परमात्मा के समीप पत्रिका द्वारा अपना दुख निवेदन कर रहा है। वह परमात्मा को स्वामी, महाराजाधिराज, सर्वशक्तिमान और पिता के रूप में देखता है। मुसाहिबों और दरबारियों की खुशामद कर चुकने के बाद चिट्ठी का मजमून यूं शुरू होता है, राम राम रट राम राम रट राम राम जप जीहा, राम नाम नव नेह मेह को मन हट होए पपीहा। अभी स्वामी से कुछ भी नहीं कहा, अपनी कलुषित जीव को ही सिखावन दिया गया। अप्रत्यक्ष रूप से यह भी एक निवेदन ही है कि राम नाम स्मरण करने से क्यों गणेश किया, क्योंकि सर्व प्रधान साधन यही है। सब साधन फल कूप सरित सर, सागर सलिल निराशा, राम नाम रत स्वाति सुधा शुभ, सीकर प्रेम प्रयासा। पपीहा की प्रेमान्यता और दृढ़ता धारण कर राम नाम नवनेह मेह के लिए पीयू पीयू इस प्रकार पुकार। राम नाम स्मरण पर कई पद लिख डाले, तदापि तृप्ति न हुई। इस रस का चस्का कुछ निराला ही समझ पड़ा। अंत में यही निश्चित हुआ है कि तुलसी तिलोक तू काल तोसो दीन को, तुलसी तिलोक तू तिहु काल तोसो दीन को, राम नाम ही की गति जैसे जलमीन को। प्रत्यक्ष ही है पतित पावन राम नाम सो न दूसरो, सुमिर सुभूमि भयो तुलसी सो ऊसरो। गोसाई जी सोचने लगे कि चिट्ठी तो लिख रहा हूं, कली की शिकायत भी कर रहा हूं, पर तनिक अपनी ओर भी देख लूं। मेरा यह जड़ जीव कब से सो रहा है, इसे कुछ चेत भी नहीं है कि क्या से क्या हो गया। पहले इसे जगा लेना चाहिए, फिर ठीक ठीक कर पूछताछ करके स्वामी से निवेदन किया जाए। जाग जाग जीव जड़, जाग जाग जीव जड़, जो है जग जामिनी, देह गेह नेह जाने जैसे धन दामिनी। इस पद में तथा आगे के अन्य पदों में मायावाद का आभास मिलता है। सांकर्य महामायावाद,
में एवं गोसाई जी के महामायावाद में क्या अंतर है, इसे हम आगे लिखेंगे। पर यदि यह जीव भगवत परायण नहीं है और उसे यह जगत हरि शून्य दिखाई देता है, तो वह निस्संदेह घन दामिनी और जेवरी को सांप है। जीव जागे कैसे, उसे स्वतः प्रबोधन तो होने का नहीं, इसीलिए जन की सकी कृपा जगावती सुजान जीव, जाग त्याग मूढ़ता अनुराग श्री हरे। श्री जानकी वल्लभ जी की कृपा ही इस जीव को सचेत कर सकती है, पर उस कृपा पर पूरी प्रतीति होनी चाहिए। प्रभु अवश्य कृपा करेंगे। लेख को उस पर पूर्ण विश्वास है, उसे यह अनुभव हो गया है। तुलसीदास प्रभु कृपाल निरख जीव जन बेहाल, भंजो भव जाल परम मंगला चरे। गोसाई जी ने सोचा कि अवसर आ गया है कि अपना परिचय दे देने का। राम को गुलाम नाम राम बोला राख्यो राम, काम यह नाम द्वय हो कबू कहे तो हो। लोग कहें पोच सोच न संकोच मेरे, ब्याह न बरेखी जात पात न चहत हूं। राम बोला नाम है, राम का गुलाम हूं, दो एक बार राम राम कह लेना मेरा काम है। लोग नीच कहें तो कोई चिंता नहीं, जाति पाति से मुझे कोई मतलब नहीं, किसी के साथ नातेदारी तो जोड़नी नहीं, न उधो का देना न माधो का लेना। बस इतने से छोटे मजमून के अंदर ही सहनशाही दिखती है। अब विनय सुनाते हैं कई पदों में। स्वामी की सर्व शाक्तिमत्ता, सामर्थ्य एवं उदारता का बखान करके गोसाई जी कहते हैं, तू दयालु दीन हो, तू दानी हो भिखारी। तू दयालु दीन हो, तू दानी हो भिखारी। हो प्रसिद्ध पातकी, तू पाप पुंजहारी। ब्रह्म तू हो जीव, तू ठाकुर हो चेरो। तात मात सखा गुरु, तू सब विद हित मेरो। चाहते क्या हैं, और कुछ नहीं, केवल ज्यों ज्यों तुलसी कृपाल चरण शरण पावे, अथवा रामचंद्र तू चकोर मोहे कीजे। वास्तव में कुछ भी नहीं मांगा, पर गोसाई जी ने वह वस्तु मांग ली जिसे पाकर फिर कोई वस्तु मांगने को शेष नहीं रह जाती। चरण शरण मिलने ही वाली थी कि इतने में मनमातंग का फिर एक जोर से धक्का लगा। बना बना काम मिट्टी में मिल गया। अब क्या मुंह लेकर कुछ मांगा जाए। कहते हैं, अरे मन, तुझे हाथ मल मल कर पछताना पड़ेगा। नर शरीर व्यर्थ ही न गंवा दे, भगवान की ओर तनिक देखती। अरे दुष्ट सुन, जैसे कंगाल दिन रात अपने धन की ही देखभाल में लगा रहता है, उसी भांति तू अपने स्वामी श्री राम की सेवा किया कर। देख, हर चरण बिंदों में विमुख होकर किसी ने भी नहीं सुख पाया। अभी सवेरा ही है, चेत जा, अब भी चेत जा। तुलसीदास सब आस छाण कर हो राम के चेरो। तुझे शांति अच्छी नहीं लगती, तूने कभी विश्राम माना ही नहीं। आत्मानंद को भूलकर दिन रात माया मोह का चक्कर लगा करता है। तू सुख लाभ के अनेक साधन तो करता है, पर हाथ कुछ नहीं लगता। निज हित नाथ पिता गुरु हर्षो, हरस हृदय नहीं आन्यो। तुलसीदास कब त्रसा जाय सर, खन तहि जन्म सिरान्यो। इन मन की ऐसी कुछ मूढ़ता है कि श्री राम भक्ति रूपी सुर सरता को त्याग कर ओस की बूंदों की आशा करता फिरता है। यह बड़ा हठी है, बस में तो आता ही नहीं। हो हार्यो कर जतन विविध विद, अतिशो प्रबल अजय। तुलसीदास बस होए तबई जब प्रेरक प्रभु बरजे। पर मेरी और प्रेरक प्रभु भला क्यों देखने लगे। मैं बड़ा ही मंद हूं,
मैंने कैसा अनर्थ कर डाला। महामोह सरिता अपार मह, संतत फिरत बहो, श्री हर चरण कमल नौका तज, फिर कैन फिर फैन गयो। खैर, जो हुआ सो हुआ। जीव का स्वभाव ही ऐसा है। पतित पावन प्रभु इसकी सारी कलुष कालिमा क्षण मात्र में धो डालेंगे, यह मुझे अब भी पूरा भरोसा है। गजेंद्र, प्रहलाद, जटायु, अहिल्या, अजामिल आदि अनेक पापियों का जिन्होंने उद्धार कर दिया, वह दीन बंधु मेरी भी जीवन नौका भव सरता से पार लगा देंगे। विश्वास तो मुझे 16 आने हैं, पर विलंब क्यों हो रहा है। काहे ते हरे मोय विसारो, काहे ते हरे मोय विसारो, जानत निज महिमा, मरे अग तदपिन नाथ संहारो। यदि तुम अवगुणों पर विचार करोगे तो फिर तो हो चुका, पर ऐसा तुम करोगे नहीं, क्योंकि यदि तुम अपने सेवक के दोषों को ही मन में लाते तो बड़े बड़े धर्म ध्वजों को छोड़कर ब्रज के गंवार ग्वालों के बीच में क्यों रहने जाते, सबरी के झूठे बेर क्यों खाते, विदुर का साग क्यों अरोगते। तुम्हारे संबंध में तो यही प्रसिद्धि है कि निज प्रभुता विसार जन के बस होत सदाई रीति। प्रमाण भी है। क्या प्रमाण है? जाकी माया बस बिरंच शिव, नाचत पारन पायो, कर तल ताल बजाए ग्वाल, जो बनतई सोई नाच नचायो। तुम न तो कुलीन को देखते हो, न पंडित को देखते हो, ज्ञानी ध्यानी भी तुम्हारे वैसे प्यारे नहीं है। तुम्हारे कोई प्यारे हैं तो बस गरीब, तुम्हारा नाम ही गरीब निवाज है। सबरी, विभीषण, निषाद या सुदामा कहां के बड़े गुणाढ्य और धनाढ्य थे। इतना कहते कहते गोसाई जी का गला भर आया, प्रेमाश्रु बहने लगे। स्वामी जी के शील स्वभाव की ओर प्रेमोत्तम मन चला गया। पश्चाताप, लज्जा, विश्वास, मंगलाशा में डुबकियां लगाने लगे। बोले, सुन सीतापत शील सुबाहु, मोदन मन तन पुलक नैन जल, सो नर खेर खाऊ। खेलत संग अनुज बालक नित जुबत अनट उपाऊ, जीत हार चुचुकार दुलारत देत दिबावत दाऊ। निज करना कर तूत भक्त पर चपत चलत चरचाऊ, सकृत प्रणाम प्रणत जस बरनत सुनत कहत फिर गाऊ। समुझ समुझ गुण ग्राम राम के उर अनुराग बढ़ाऊ, तुलसीदास अनयास राम पद पय प्रेम बसाऊ। यदि चंचल मन केवल राम के गुणग्राम ही समझ ले तो हृदय में अवश्य अनुराग का प्रभाव बहने लगे और प्रेम प्रसाद से सहज ही हर चरणारविंद सुलभ हो जाएं। यह कैसे कहें कि स्वामी ने इस जीव को भुला दिया। ऐसा कहना तो कृतज्ञता का भागी बनना है। हे हरे, तुमने तो मुझ पर दया ही की है। देवताओं का भी दुर्लभ मानव शरीर मुझे दिया है। यह क्या थोड़ी कृपा है? फिर भी मुझे कुछ और चाहिए। कृपा कहकर कृपा कर वो और दे दो। विषय बार मन मीन भिन्न नहीं होत कबों पलेक, ताते सहो विपति अति दारुण, जन्मत जोनि अनेक। कृपा डोर बंसी पद अंकुश, परम प्रेम मृद चोर। ऐ विधि वेदी हरे मेरो दुख, कौतुक राम की हो। क्या ही कौतुक है, कैसी अनूठी युक्ति है। मनमीन को फंसाना और हिंसा से दूर रहना क्या अच्छी सूझ है। जब तक कौतुक पूरा हो जाए तब मैं क्या करूं। जान की जीवन की बलि जय हो, जान की जीवन की बलि जय हो। नातों ने अनाथ सो करी, सब नातों ने बहे हो। ये छर भारता है तुलसी जग, जाको दास कहे।
अब तक जो हुआ सो हुआ, अब सचेत हो जाऊंगा। मुझ राम नाम रूपी चिंतामणि हाथ लग गई है, उसे अब किसी भी तरह हृदय रूपी हाथ से न गिरने दूंगा। श्याम रूप सुचिरुचिर कसौटी, चित कंचन कसे हो। बिना इस अनन्य भाव के जीवन ने संसार और नीरस है। गोसाई जी का वैदिक यज्ञ रूसते ही न थे, वे सब साधन फोकट जान पड़ते हैं। सब साधनों के मूल साधन भगवत प्रेम का रहस्य वे भले भांति अवगत कर चुके हैं। उनके यज्ञ का रूप था प्रेम बार तर्पण भलो, ग्रहत सहज स्नेह, संशय समद अगन क्षमा, ममता बल देह। ऐसे यज्ञ पर करोड़ों अश्वमेघ बलि किए जा सकते हैं। इतना ऊंचा विचार, इतनी ऊंची त्याग भावना उसी महात्मा के हृदय में अंकुरित हो सकती है जो निम्नलिखित पद गाने का अधिकारी है। पद क्या है? केशव कहि न जाए का कहिए, केशव कहि न जाए का कहिए, देखत तब रचना विचित्रयत, समुझ मने मन रहिए। सुन भांति पर चित्र रंग नहीं, तन बिनु लिखा चितेरे, धोए मिटे न मेरे भीति दुख पाइए इहीं तन हेरे। रवि कर नीर बसे अति दारुण, मक रूप ते ही माही, बदनहीन सो ग्रसे चराचर, पान करन जय जाही। काहू कहे सत्य झूठ कहे को, जुगल प्रबल करे माने, तुलसीदास परि हरे तीन भ्रम, सो आपन पहचाने। इस पद की टीका टिप्पणी करनी हम अज्ञों की अल्पमति के परे है। इतना ही कहना पर्याप्त होगा कि इस पद का सिद्धांत अद्वैत, द्वैत और विशिष्टा द्वैत आदि बातों से परे है। आत्मबोध का अर्थ वे यही निश्चित करते हैं कि बिना भगवत प्रकाश के उसकी प्राप्ति असंभव ही है। तुलसीदास प्रभु तब प्रकाश बिन संशय टरे न टारी, अथवा तुलसीदास प्रभु मोह संडला छटे तुम्हें छोरे। पर वही प्रश्न फिर सामने आ जाता है, स्वामी की कृपा हो कैसे? ये जानता हूं कि संसार अनर्थ रूप है, देखता हूं, सुनता हूं, फिर भी अंधा ही हूं। दिखाने के लिए धर्म कर्म भी करता हूं, पर भीतर तो कपट ही कपट भरा है। कथनी और करनी में पृथ्वी आकाश का अंतर है। रहने आन विद कही आने, हर पद सच पाइए कैसे। कपट के आधिक्य से भ्रम का साम्राज्य दिन दिन विस्तृत हो जाता है। सारा संसार भ्रम में भासता है, आत्मबोध हो कैसे? भ्रम को मिटाने का तो आज तक एक ही उपाय नहीं बन पड़ा, वही किया जिससे ये रोग और भी बढ़े। फिर क्या करूं, कहां जाऊं? अपना रोना किसके आगे रोऊं? मैं के कहूं विपत्ति अति भारी, श्री रघुवीर धीर हितकारी। मम हृदय भवन प्रभु तोरा, तह बसे आए प्रभु चोरा। अति कठिन करें बर जोरा, मानई नहीं बिने निहोरा। तम मोहि लोभ अहंकारा, मद क्रोध बोध रिपुमारा। कहे तुलसीदास सुन रामा, लट गए तरकस वो धामा। चिंता यह मोहि अपारा, अपजस नहीं होई तुम्हारा। विपत्ति सुना देने के बाद आत्मग्लानि ने फिर से आ दबाया। सोचने लगे, मैंने समझ लिया कि श्री रघुनाथ जी के चरणों में मेरा प्रेम नहीं है, क्योंकि सपने में भी मन में वैराग्य का उदय नहीं हुआ। बिना वैराग्य के अनुराग कहां है? क्योंकि जय रघुवीर चरण अनुरागे, तिन सब भोग रोग सब त्यागे।
निर्लज्ज मन विषयों की ओर उबलता ही नहीं। बार बार कल्याण मार्ग का अवलंबन कराया, पर यह उस पर कभी न चला, सदा कुमार का ही पथिक बना रहा। अरे मन, अब भी चेत जा, अब भी सचेत हो जा, विचार कर। तूने मनुष्य शरीर पाया है, और कहां इस भारत वर्ष में, जहां पास ही पुण्य सलिला भागीरथी सत्संग भी अच्छा मिल गया। पर अरे कायर, तेरी कुबुद्धि रूपी कल्प बेली विषैले फल को ही फला चाहती है। सावधान हो जा, करुणा सिंधु श्री हरि के चरण में अब भी चला जा। जप नाम करें प्रणाम कहीं, गुण ग्राम राम धरिए, बिरंचई अवन अवनीस चरण सरोज मन मधुर किए। यह अवस्था प्राप्त हो जाए तो सब बन ही न जाए, पर ऐसा सौभाग्य कहां। तदापि निराशा क्यों हो, पतित पावन प्रभु अवश्य अंगीकृत करेंगे। यह दृढ़ धारणा है नाथ। कबहु सो कर सरोज रघुनायक, धरियो नाथ शीस मेरे। ओ जय कर अवय किए जन आरत, बारक बिबक नाम तेरे। शीतल सुखद छाँव जय कर की, मेटत पाप ताप माया। निस्या सरतई कर सरोज की, चाहत तुलसी छाया। इस पद के आगे गोसाई जी का ध्यान समस्त मानव समाज पर जाता है। वह अपना ही भला चाहने वाले ज्ञानियों या भक्तों से न थे। अत्याचार पीड़ित जनता का उनको सदा स्मरण रहता है। जगत प्रतिनिधि के रूप में भगवान से निवेदन करते हैं कि दीन दयाल दुरित दारिद दुख, दुनी दुसै दुस तापतई है। देव दुबार पुकार तैयारत, सबकी सब सुख हानि भई है। किस प्रकार जनता इस दुर्दशा को पहुंची, कैसे उसका उद्धार हो सकेगा, आदि समस्याओं पर इस पद में अच्छा विचार किया गया। अंत में मंगलाशा का उदय दीख पड़ता है। श्री राम ने कृपा दृष्टि कर समस्त मानव समाज का उद्धार कर दिया। जन समाज के पतन का मुख्य कारण गोसाई नास्तिकता का विस्तार मानते हैं। कहते हैं कि वे अभागे मनुष्य संसार में नरक रूप होकर जी रहे हैं, जो जन्म मरण से मुक्त कर देने वाले भगवान के शरण चरणों से विमुख हो गए हैं। वे लोग आज की चर्चा में इतना ही। आगे अगले अंक में आपसे फिर चर्चा होगी। जय श्री राम, राम राम।